आज नहमायाह अध्याय 6 की 15वीं और 16वीं आयतों के आधार पर मैं आपके साथ एक संदेश साझा करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है बेबीलोन की बंधुआई से 3 वापसी। इसलिए क्योंकि इज़राइल ने पाप किया था, उन्हें 3 अलग अलग अवसरों पर निर्वासन में ले जाया गया और फिर जब उनकी सजा का समय पूरा हो गया तो वे 3 अलग अलग अवसरों पर वापस लौट आए। तो मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा, 3 क्यों? 1 या 2 बार क्यों नहीं, लेकिन 3 बार क्यों? और यदि आप वास्तव में इसके बारे में सोचें तो बाइबल में संख्या 3 कई बार आती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में इतनी सारी बातें 3-3 क्यों होती हैं? उदाहरण के लिए नूह का जहाज 3 स्तर। इसलिए उत्पत्ति अध्याय 6 श्लोक 16 में परमेश्वर ने नूह से कहा कि इसे दूसरे और तीसरे तल के साथ बनाओ। ठीक है, तो नूह के जहाज में 3 स्तर हैं। तंबू में वहां 3 खंड हैं, यहीं पर आंगन है, फिर पवित्र स्थान और फिर परम पवित्र स्थान। तंबू में 3 खंड और मुक्ति के इतिहास में वहां पहला आदम है, दूसरा आदम और अंतिम आदम। यह 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 की आयतें 45 से 47 तक है। लेकिन दुनिया में भी जब 2 लोग कोई भारी चीज उठाने की कोशिश करें, वे क्या करते हैं? वे कहते हैं 1 2 3 और उठाओ दाएं। और जब हम दौड़ रहे होते हैं तो कभी कभी लोग कहते हैं तैयार हो जाओ, चलो। या जब वे एक साथ तालमेल बिठाकर जाना चाहते हैं तो वे 1 2 3 कहते हैं और फिर चलते हैं, है ना? इसलिए जीवन में 3 बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि स्वर्ग के 3 स्तर हैं। दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 12 की आयत 2 में इसमें कहा गया है कि प्रेरित पौलुस तीसरे स्वर्ग तक गया। इसका मतलब यह है कि स्वर्ग के 3 स्तर हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि परमेश्वर त्रिदेव के रूप में विद्यमान है ना? परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अतः संख्या 3 स्वर्ग की संख्या है और वह अस्तित्व जो अधिकांशतः यहां पृथ्वी पर ही स्वर्ग का प्रतिबिंबन होता है, मनुष्य ही है। हम चिंतन करते हैं यहां धरती पर स्वर्ग, और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को 3 भागों में बनाया। प्रथम थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और हमारी प्रभु यीशु मसीह के आने तक तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह निर्दोष सुरक्षित रहें। अतः मनुष्य भी 3 भागों से मिलकर बना है। आत्मा और शरीर यह एक संयोग नहीं है। तो फिर आत्मा क्या है? हमारी आत्मा वह हिस्सा है जो परमेश्वर के साथ संगति चाहता है, जो ईश्वर से जुड़ता है और ईश्वर से संवाद कर सकता है। यह हमारी जन्मजात इच्छा है, एक उच्च शक्ति की तलाश करने के लिए। जब से मनुष्य गुफा मानव थे, वे हमेशा से यही चाहते आए हैं, किसी प्रकार का भगवान। यह इस प्रकार है, धर्म का बीज, जैसा कि जॉन कैल्विन कहते हैं, यह धार्मिक आग्रह है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास यह क्षमता है, और यही बात हमें जानवरों से अलग करती है। जानवर ऐसा नहीं करते क्योंकि उनमें आत्मा नहीं है। इसीलिए नीति वचन अध्याय 20 की 27वीं आयत में कहा गया है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, उसके अस्तित्व के सभी अंतरतम भागों की खोज करना। मनुष्य की आत्मा परमेश्वर वास करना चाहता है। अतः मानवीय आत्मा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मनुष्य इतना प्रतिष्ठित है, इसीलिए मानव जीवन इतना मूल्यवान है, क्योंकि हम परमेश्वर के पात्र हैं जहां परमेश्वर की आत्मा निवास कर सकती है। ऐसा कहीं और नहीं हो सकता, केवल मानवीय भावना में। वह भगवान की छवि है। और फिर आत्मा क्या है? दुनिया में लोग हमारे दिमाग को बुलाएंगे, लेकिन बाइबल में इसे आत्मा कहा गया है।
सही? तो यह मन के समान ही है और यह बुद्धि, भावना और इच्छा से मिलकर बना है। यह वह हिस्सा है जो सोचता है और महसूस करता है और निर्णय लेता है। यही आत्मा है। और फिर तीसरा हिस्सा है शरीर। बेशक यह हमारा मांस, हड्डियां, खून और कोशिकाएं वगैरह हैं। अतः जब आदम गिरा, तीनों भाग भ्रष्ट और पापपूर्ण हो गए। आत्मा, प्राण और शरीर, सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि तीनों, आत्मा, प्राण और शरीर गिर गए। इसलिए इन तीनों को बचाने की जरूरत है और इन्हें बहाल करने की आवश्यकता है। और यही कारण है 3 कदम या 3 चरणों की आवश्यकता है। आत्मा, प्राण और शरीर के तीनों भागों को पुनः प्राप्त करना। तो बेबीलोन, निर्वासन और वापसी। मनुष्य की संरचना के अनुरूप तो आज हम यह देखने जा रहे हैं कि बेबीलोन से 3 वापसी कैसे मानव के 3 भागों से मेल खाती हैं। नंबर 1, बेबीलोन से पहली वापसी। सबसे पहले आइए इस रिटर्न के कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। जब यह हुआ 537 ईपू में नेता जरुब्बाबेल और महायाजक जोशुआ थे। और वापसी का उद्देश्य क्या था? पहली वापसी का उद्देश्य मंदिर का पुनर्निर्माण करना था। इसलिए मंदिर को नष्ट कर दिया गया और 7 साल बाद भगवान ने उनसे कहा कि वे वापस जा सकते हैं और मंदिर का पुनर्निर्माण करें। अतः एजरा अध्याय 1 पद 3 में कहा गया है, जो कोई भी तुम्हारे बीच है उसके सभी लोगों में से उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा के यरूशलेम को जाए और यहोवा परमेश्वर का भवन बनाए। इज़राइल का पहली वापसी का मुख्य उद्देश्य यही था, मंदिर का पुनः निर्माण करो। और पहली वापसी हमारी आत्मा की पुनर्स्थापना से मेल खाती है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर इंसानों द्वारा बनाई गई इमारतों में नहीं रहता। परमेश्वर कहां रहता है? 1 कुरिन्थियों 31 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हमारे बारे में बात करते हुए मनुष्य, है ना? अतः परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। कहूंगा, परमेश्वर का आत्मा हम में कहां वास करता है? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में वास करता है। इसलिए पहली वापसी में वे मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए वापस आए। तो यह हमें सिखाता है कि हमारे उद्धार में हमारा पहला कदम यह है कि हम परमेश्वर की आत्मा को अपनी आत्मा में ग्रहण करें ताकि हम परमेश्वर का मंदिर बन सकें। अतः जब हम पहली बार मसीह के पास आते हैं और हम यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे पास आता है और हम में निवास करता है। अतः प्रेरितों के काम अध्याय 2 की 38वीं आयत में लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले अपने पापों की क्षमा के लिए और आप पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त करेंगे। देखिए, यह पहला कदम है। जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आता है। आत्मा पुनः बहाल हो जाती है। इफिसियों 1:13 में भी इसमें कहा गया है कि जब हमने पहली बार सुसमाचार सुना और विश्वास किया, आप पर पवित्र आत्मा की मुहर लगा दी गई। यह पहला कदम है। लेकिन जब हम बेबीलोन से पहली वापसी के इतिहास को देखते हैं, जब वे मंदिर का पुनर्निर्माण करने आए, क्या यह आसान था? यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, है ना? क्योंकि वहां था, उन्हें अपने शत्रुओं से बहुत अधिक विरोध का सामना करना पड़ा। उनको घेरने वाले दुश्मनों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वे उन पर हमला करेंगे, उन्हें लुभाएंगे, वे उनका उपहास करेंगे, वे इसे रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। मंदिर का पुनर्निर्माण, इसलिए उन्होंने 536 ई.ओपू में पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। लेकिन हमलों के कारण उन्हें 520 ईपू तक 16 वर्षों तक रुकना पड़ा। वे निर्माण नहीं कर सके क्योंकि दुश्मन का हमला बहुत शक्तिशाली था। और फिर अंततः सन 50 में उन्होंने मंदिर का निर्माण पुनः शुरू किया और 4 साल में 516 ईपू में मंदिर बनकर तैयार हो गया। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि
जब हम ईश्वर का मंदिर बनने की इच्छा रखते हैं और जब हम यीशु मसीह को प्राप्त करने और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, दुनिया और शैतान हमें रोकने की कोशिश करेंगे। वे हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। इसका गंभीर विरोध होने वाला है। लेकिन इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि परमेश्वर की कृपा से मंदिर बनकर तैयार हो गया। इसका मतलब है कि हम यह काम भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें दृढ़ रहना होगा और सहन करना होगा। हमें इस पर कायम रहना होगा। सिर्फ इसलिए कि आप एक बार असफल हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि सब खत्म हो गया है। आपको बार बार कोशिश करनी होगी जब तक कि हम परमेश्वर द्वारा दिए गए वादे को पूरा न कर लें। दूसरे, आइए बाबुल से दूसरी वापसी पर नजर डालें। दूसरी वापसी 448 ईपू में हुई और इसका नेता एजरा था, शास्त्री और पुजारी। और दूसरी बार लौटने का उद्देश्य क्या था? उनके वापस आने के 3 कारण थे। पहला, अनुबंधित समुदाय के विश्वास की पुनर्स्थापना के लिए था। मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन जो लोग इसमें पूजा करते हैं, मुझे ज्यादा विश्वास नहीं था ना। तो भगवान चाहते थे आंतरिक विश्वास को पुनः स्थापित करना होगा। दूसरा कारण था पुनः पूर्ति करना, भगवान की पूजा करने के लिए बलिदान के लिए आवश्यक सामग्री। मंदिर तो बन गया, लेकिन अगर इसके अंदर पूजा जारी नहीं रह सकती, वह मंदिर बेकार है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, तीसरा कारण था, एजरा लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाए। लोगों का विश्वास बहाल करने का यही मुख्य तरीका था। तो दूसरी वापसी हमारी आत्मा से मेल खाती है। मन और आत्मा की पुनर्स्थापना कैसे होती है? यह पूजा के माध्यम से किया जाता है और परमेश्वर के वचन की शिक्षा के द्वारा। परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमारी बुद्धि, हमारी भावना और इच्छा को पुनर्स्थापित करता है। सिर्फ हमारी बुद्धि ही नहीं, है ना? जब आप परमेश्वर के वचन को सिर्फ अपने दिमाग में ही नहीं बल्कि दूसरों में भी सीखते हैं, लेकिन यह आपको आगे बढ़ाता है और आपकी भावना, और तब यह आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है परमेश्वर का कार्य करने में सक्षम होना। और यह हमें यह भी सिखाता है कि आराधना कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम आराधना करने के लिए परमेश्वर के घर में आते हैं, इस तरह हमारा मन पुनः स्थापित हो सकता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, तो हमारा हृदय बनना जुनूनी और परमेश्वर की आत्मा हमें प्रेरित करने के लिए हमारे भीतर जलती है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है हर प्रभु के दिन भगवान के घर में उसकी पूजा करने के लिए। यह है हमारी आत्मा की पुनर्स्थापना की प्रक्रिया। अतः जब आप पहली बार मसीह को स्वीकार करते हैं, तो अगला कदम परमेश्वर के वचन के माध्यम से उसके बारे में और अधिक सीखना है। यही महत्वपूर्ण कदम है। और मेरा मानना है कि हम में से अधिकांश लोग यहां हैं अभी उस मंच पर। पवित्रीकरण की प्रक्रिया। इफिसियों के 4 अध्याय की 13वीं आयत में कहा गया है, जब तक हम सब विश्वास की एकता तक न पहुंच जाएं और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान का एक परिपक्व आदमी के लिए, मसीह की पूरी कद काठी के अनुसार। अतः हमारा विश्वास और हमारा ज्ञान समान स्तर पर होना चाहिए। इसलिए ऐसा करने के लिए हमें अपनी आत्माओं को परमेश्वर का वचन खिलाने की जरूरत है। हमारी आत्मा यानी हमारा मन के लिए है शासन किया जाना परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं। परंतु जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय और मन पर शासन करता है, तभी हम अपने जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। अतः कुलुस्सियों के 3 अध्याय के 15वें और 16वें पद में कहा गया है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदयों में राज्य करे, जिसके लिए तुम एक देह में बुलाए गए हो, है ना। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे, तब तुम्हें जीवन में कोई चिंता नहीं रहेगी। तो फिर हम ऐसा कैसे करें? 16वां श्लोक हमें बताता है, परमेश्वर का वचन आपके भीतर भरपूरी से बसने दें। यही कुंजी है। यदि परमेश्वर का वचन तुम्हारे भीतर भरपूरी से वास करता है, तब तुम्हारे हृदय में शांति होगी, क्योंकि वचन
तुम्हारे हृदय पर शासन करेगा। और फिर वह कहता है कि सारी बुद्धि से एक दूसरे को भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाकर सिखाओ और चिताओ। अपने हृदय में परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता के साथ गीत गाओ। देखो, यही होने वाला है। जब आपका हृदय परमेश्वर के वचन से भर जाता है, तुम एक दूसरे को भजनों से शिक्षा दोगे और चेतावनी दोगे और गीत और भजन, और आप धन्यवाद से उमड़ पड़ेंगे। बस भजन ही निकलेंगे तुम्हारे होठों से, क्योंकि भीतर आनंद है। तो यह हमारे विश्वासपूर्ण जीवन का हिस्सा है। यही वह लक्ष्य है जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी आत्माओं को पोषित करते रहना चाहिए परमेश्वर के वचन के साथ, और हमें स्तुति और प्रार्थना के माध्यम से आराधना जारी रखने की आवश्यकता है, ताकि हमारी बुद्धि, हमारी भावना और हमारी इच्छा पर परमेश्वर का शासन हो सके। और फिर अंत में तीसरा, बेबीलोन से तीसरी वापसी। तीसरी वापसी ईसा पूर्व 444 में हुई, और उसका नेता नहेमायाह नाम का एक आदमी था। और वापसी का उद्देश्य यरूशलेम की दीवार का पुनर्निर्माण करना था, क्योंकि यरूशलेम नष्ट हो चुका था, इसलिए दीवारें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं। इसलिए नहेमायाह उस दीवार को फिर से बनाने के लिए वापस आया। तो दीवार इतनी क्यों है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राचीन समय में सभी शहरों में दीवारें होती थीं। अगर दीवार न हो तो वह शहर नहीं है, क्योंकि बिना दीवार के दुश्मन कभी भी घुस सकता है। इसलिए हर शहर में एक मजबूत दीवार होनी चाहिए, और विशेष रूप से यरूशलेम, क्योंकि बाइबल में यरूशलेम को परमेश्वर का नगर कहा गया है। इसे पवित्र शहर कहा जाता था, क्योंकि मंदिर उसमें था, परमेश्वर का घर उसमें था, और इसकी पहचान और अस्तित्व इस दीवार पर निर्भर था। यदि दीवार नहीं होगी तो यरूशलेम भी नहीं होगा। तो दीवार एक है, स्पष्ट रेखा। यह एक रेखा है जो आपको बताता है कि दुनिया कहां खत्म होती है और यरूशलेम शुरू होता है। उस दीवार के बिना कोई रेखा नहीं है। यह एक तरह से अस्पष्ट है। यरूशलेम कहां है? क्या यह दुनिया का हिस्सा है या यह यरूशलेम का हिस्सा है? आप सचमुच नहीं बता सकते। और यह वही बात है जो हमारी आध्यात्मिक दीवार हमारे जीवन में करती है। क्या आपके पास कोई स्पष्ट रेखा है जो आपको दुनिया से अलग करती है? जब लोग तुम्हें देखेंगे, क्या वे कहते हैं, ओह, वह व्यक्ति ईसाई है, वह आस्तिक है, या वह निश्चित रूप से आस्तिक है? आप बता सकते हैं। या लोग कहते हैं, वह ईसाई होने का दावा करता है, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि वे भी बाकी लोगों की तरह ही व्यवहार करते हैं। तो इसका मतलब है कि वहां कोई दीवार नहीं है। बाइबल में दीवार का उद्देश्य क्या था? यहेजकेल अध्याय 12 के 13वें पद में लिखा है, दीवार का उद्देश्य सही है। यह दीवार के बारे में बात कर रहा है जो पवित्र के बीच विभाजन करती है और अपवित्र। यही उद्देश्य है, पवित्र और अपवित्र के बीच विभाजन करना। तो हमारे जीवन में क्या हम पवित्र ईश्वरीय जीवन जी रहे हैं, या फिर हम अपवित्र जीवन जी रहे हैं, सांसारिक जीवन, या ये दोनों का मिश्रण है? अतः दीवार वह विभाजन रेखा प्रदान करती है। और अगर आपके पास एक मजबूत दीवार है, इसका मत भीतर कोई सांसारिकता नहीं है, तो तीसरा रिटर्न हमारे शरीर से मेल खाता है, हमारे भौतिक जीवन के लिए। इसका मतलब है कि जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से हम चलते हैं, जिस तरह से हम कार्य करते हैं, हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। क्या इस समय हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक दीवार है? बाइबल हमें बताती है कि हमें बेबीलोन से बाहर आकर अलग हो जाना चाहिए, तो परमेश्वर हमारा पिता बन जाएगा। तो यही हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है, हमारे शरीर का मोचन है। हम अपनी आत्मा से यीशु पर विश्वास करते हैं। हम अपनी आत्मा में जानते हैं परमेश्वर के कुछ वचन, और हम उनके अनुसार जीने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे शरीर में, हमारे भौतिक जीवन में
हम वास्तव में इसे कितना कार्यान्वित कर रहे हैं? हम वास्तव में कितना कर रहे हैं? रोमियो के अध्याय 8 की 23वीं आयत में कहा गया है, अंतिम गंतव्य हमारे शरीर का उद्धार है, जहां हमारा शरीर पाप पर विजय प्राप्त करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। और रोमियो अध्याय 8 की 11वीं आयत में यह हमें बताता है कि जब मसीह दूसरी बार लौटेगा, उसका मुख्य काम जीवन देना है। हमारे नश्वर शरीर को, इसका मतलब है कि वह हमारे शरीर को छुड़ाने जा रहा है ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। और यही बात यहेजकेल अध्याय 36 की आयत 26 और 27 में कही गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा और तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर डालूंगा और आपके कारण मेरे नियमों पर चलना। तुम मेरे नियमों का पालन करने में सावधान रहोगे। मेरी मूर्तियों में चलना यही क्रिया है। मेरे नियमों का पालन करना भी कर्म है। अतः अंत समय में जब मसीह वापस आएगा तो वह हमें एक नई आत्मा देगा और वह हमें सक्षम बनाएगा परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना, जिस तरह से हम चलते हैं और बात करते हैं और जियो और कार्य करो। सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। और यही हमारा अंतिम लक्ष्य है ना? यही हमारी अंतिम मंजिल है। हम यहीं जा रहे हैं, हम वहीं जाना चाहते हैं। और इसका वर्णन इस प्रकार है, यरूशलेम के चारों ओर दीवार बनाने का काम। इसलिए हमें उस दीवार की जरूरत है। वो है विभाजन रेखा जो हमें बाकी दुनिया से अलग करता है, क्योंकि सोमवार को हम सब वापस दुनिया में चले जाते हैं। हम दुनिया में रहते हैं, लेकिन क्या हमारे चारों ओर हमारी सुरक्षा के लिए कोई आध्यात्मिक दीवार है? भले ही हम दुनिया में रह रहे हों, हम दुनिया के नहीं हैं, इसलिए हमें अलग होना होगा। और हम जानते हैं कि यह आसान नहीं है, क्योंकि इस दीवार के निर्माण में नहेमायाह को भी बहुत सी कठिनाइयों और विरोध का सामना करना पड़ा। अतः आज के पाठ में कहा गया है कि दीवार केवल 52 दिनों में बनकर तैयार हो गई, लेकिन यह परमेश्वर की सहायता से हुआ। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता अपना, क्योंकि जब दुश्मन ने देखा कि वे दीवार बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने फिर हमला किया कठोरता से। पहले तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उन्होंने उस पर उंगलियां उठाई और उपहास किया, और वे उस पर हंसे और हा 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 कहा। वे क्या सोचते हैं कि वे क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि वे यह दीवार बना सकते हैं? आज दुनिया के लोग कह रहे हैं, उनकी ओर देखें, मूर्ख लोग जो चर्च जाते हैं। वे क्या सोचते हैं? वो कौन है? कोई भगवान नहीं है। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं? परमेश्वर की तरह जीना, यीशु की तरह जिए? यह नामुमकिन है। और शैतान के पास हमारे काम में बाधा डालने के बहुत से तरीके हैं। सही, वे आपको उन चीजों से लुभाते हैं जो आपको पसंद हैं। उदाहरण के लिए, जंगल में शिविर संख्या 41 में वो क्या करते थे? वे सुंदर मोआबी स्त्रियां लाए। इजरायली लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए प्रलोभित करना, और वे यह भी लाए स्वादिष्ट व्यंजन, मूर्तियों को चढ़ाए जाने वाले खाद्य पदार्थ लुभाने के लिए। इजरायलियों को वह भोजन खाने से परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना पड़ा। तो यह तो शैतान कैसे काम करता है, इसका एक उदाहरण मात्र है। पहला, वे आपको लुभाते हैं इस दुनिया में जो चीजें आपको पसंद हैं उनके साथ, और तुम्हें परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने और परमेश्वर से दूर करने के लिए प्रेरित करेंगे। और फिर अगर वह काम नहीं करता, वे तुम्हें सताते हैं, है ना? अय्यूब की तरह। क्या आपको अय्यूब याद है? शैतान ने अय्यूब पर आक्रमण किया, उसके बच्चों, उसकी संपत्ति और उसके पापों को छीन लिया, और फिर उसका स्वास्थ्य भी। वह बीमार पड़ गया।
उसके पूरे शरीर पर दाने निकल आए। उसने सब कुछ खो दिया। इसलिए आज ये चीजें हमारे चारों ओर घटित हो रही हैं। युवा लोगों के लिए हमारे आसपास कई प्रलोभन हैं, लेकिन वहां उत्पीड़न और हमले भी हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सर्वोत्तम जीवन जीने का प्रयास करें, और शैतान कई अलग अलग तरकीबें आजमाता है, हमें हर समय सतर्क रहना होगा। नहमायाह ने यह कैसे किया? नहमायाह के 4 अध्याय की 17वीं आयत में कहा गया है, जो लोग दीवार का पुनर्निर्माण कर रहे थे और जो बोझा उठाते थे, वे एक हाथ से बोझा उठाकर काम करते थे और दूसरे के हाथ में हथियार है। देखा, उनके एक हाथ में तलवार थी हमलों से लड़ने के लिए, और दूसरा हाथ पुनर्निर्माण का काम कर रहा था। यह हमें याद दिला रहा है कि हमें क्या करना चाहिए जब हम अपने भीतर मंदिर बनाने का प्रयास करते हैं और हमारी दीवारें। हमें शैतान के प्रलोभनों से भी लड़ना होगा। नहमायाह की तरह आज हम भी इन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आज का पाठ कहता है, ईश्वर की सहायता से वे इसे बहुत ही कम समय 52 वर्ष में पूरा करने में सफल रहे। और जब उन्होंने देखा कि इसमें कहा गया है कि दुश्मनों ने अपना आत्मविश्वास खो दिया है, क्योंकि वे जानते थे कि यह परमेश्वर की ओर से है, तो मेरे प्यारे संतों, कृपया आशा मत खोइए। साहस का काम करना, और हमें यह अच्छी लड़ाई जारी रखनी होगी। अगर आप 1 या 2 बार असफल भी हो जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाइबल हमसे वादा करती है कि परमेश्वर इस कार्य को पूरा करेगा। और अंततः प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत में मेमने का विवाह, जहां मेमना यीशु मसीह का विवाह उसकी कलीसिया संतों से होता है, जो हम हैं, जब दुल्हन ने अपने कपड़े पहने बढ़िया लिनन के साथ, उज्जवल और साफ। और वह बढ़िया मलमल किसका प्रतीक है? यहां का बढ़िया लिनन संतों के धार्मिक कार्य हैं। जब हम धार्मिक कार्यों से सुसज्जित होते हैं, जब हमारा जीवन, जब परमेश्वर का वचन धार्मिकता से परिपूर्ण हो जाएगा, तभी मेमने का विवाह होगा। हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यही हमारा लक्ष्य है, और परमेश्वर ऐसा घटित होने वाला है। तो अब जबकि हम लेंट के मौसम में आ गए हैं, हम लेंट के मौसम में हैं, है ना? लेंट आखिर है क्या? मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए, उसके दुखों का अनुसरण करते हुए चीजों को त्यागना। इस दुनिया में कभी कभी उपवास करना, प्रार्थना करना, यह सब अपने आप को अनुशासित करने का एक हिस्सा है, ताकि हमारे शरीर और हमारा भौतिक जीवन, हमारे कार्य बदल जाए और मसीह की छवि के अनुरूप हो जाए। और जब हम ऐसा करते हैं, हमें भी सावधान रहना होगा कि कभी कभी शैतान हमें लुभाता है। हां, कभी कभी वह हमें गुस्सा दिला देता है, कभी कभी वह हमें पा लेता है। बहुत परेशान हूं, लेकिन वे चीजें भी, हम जिस दीवार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता उत्पन्न नहीं करता। तो इस लेंट के मौसम के दौरान आइए हम एक ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें जो ईश्वरीय और अनुशासित हो, एक ऐसा जीवन जो मसीह के जीवन के अनुरूप बने। यह कठिन होगा, लेकिन परमेश्वर की मदद से, जैसे नहमायाह ने दीवार बनाई थी, हम भी यह दीवार बना सकते हैं। हम भी जीवन जी सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। भगवान की मदद मांगो, और यह होने जा रहा है। तो आइए हम हमारी पूरी कोशिश, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, और ईश्वर की मदद का हाथ हम सभी पर बना रहे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके द्वारा हमें दिए गए वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
भले ही दुनिया कहे कि हम पतित प्राणी हैं, कि हम अपूर्ण हैं, कि यह असंभव है, बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि आप जो काम शुरू किया है उसे पूरा करेंगे। हमारी आत्मा, प्राण और शरीर पूरी तरह से हमारे प्रभु यीशु मसीह की छवि के अनुरूप हो जाए और हमें कभी हार न मानने में मदद करें, ताकि हम अंत तक देख सकें परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा। हम इस वादे और आपकी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमारे जीवन में आप जो करेंगे उसके लिए हम आपको महिमा और प्रशंसा देते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ये सारी बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। तथास्तु। आइए हम अपनी तालियों से परमेश्वर को महिमा दें।